Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a moving coil galvanometer is based on the okay. फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, सेकंड में लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, सी में लिखा है केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट एंड डी में लिखा है आपका पेल्टियर इफेक्ट ऑफ द करंट। ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग बतानी। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपके किस वर्क प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। So we can write down that key concept of this question is moving coil galvanometer. Okay, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। जो क्या काम आती है आपकी, यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। इसमें हम लिख सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। जो क्या करता है, आपका करंट को डिटेक्ट करता है। और ये भी कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड आल्सो टू मेजर द करंट। ये भी क्या करता है, माइक्रो एम्पियर तक की जो आपकी बहुत स्मॉल करंट होती है, टू द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, इसको क्या कर सकता है, मेजर भी कर सकता है। ओके, सो दिस इज अवर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखिए आपका वर्क किस प्रिंसिपल क्या करता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखिए होता क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपकी एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है। दिस इज अवर रेक्टेंगुलर कॉइल। ये क्या होती है, आपकी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को देखिए हम मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखते हैं। ओके, आपके क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर आपका देखिए क्या होता है, कनकेव शेप्ड के क्या होते हैं, यहाँ पर आपके कनकेव शेप्ड के दो मैग्नेट्स होते हैं। ओके, इस तरीके के शेप के क्या होते हैं आपके, कुछ यहाँ पर ऐसे मैग्नेट्स होते हैं। ओके, तो इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए कनकेव साइड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट विल ऑलवेज बी अलोंग द सरफेस। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, आपका ऑलवेज क्या होता है, सरफेस के क्या होता है, अलोंग होता है। ओके, इसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है आपके कनकेव शेप्ड, यहाँ पर क्या होता है, कनकेव शेप्ड आपके यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है इट विल ऑलवेज बी अलोंग द surface of this rectangular coil. Okay, so this is the direction of the magnetic field। ये आपका नॉर्थ पोल है, मान लीजिए दिस इज द साउथ पोल, so this will be the direction of the magnetic field। Okay, अब देखिए इस अरेंजमेंट में देखिए क्या होता है, कॉइल के यहाँ पर आपके क्या होते हैं, यहाँ पर आपकी स्प्रिंग्स होती है, यहाँ पर क्या होती है, आपकी स्प्रिंग्स होती हैं। जिसका जो आपका टॉर्सनल कांस्टेंट है वो मान लीजिए सी के इक्वल। ओके, ये एंड आपकी जो कॉइल के एंड होते हैं इसको हम किससे अटैच करते हैं, दीस आर अटैच्ड विद स्प्रिंग। इसको हम किससे अटैच कर देते हैं, आपका स्प्रिंग से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं दोनों एंड पर। ओके, जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट क्या है, आपको यहाँ पर कुछ गिवन हुआ होता है। ओके, तो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होता है। ओके, अब देखिए इस कॉइल में क्या करती है आपकी करंट, क्या करती है, फ्लो करती है। इस कॉइल में क्या करती है आपकी करंट, इस तरीके से फ्लो करती है। ओके, अब देखिए जो आपका टॉर्क होता है, अगर किसी भी हम करंट कैरिंग लूप को या फिर हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ये क्या करता है, एक फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है, फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। और अगर हम यहाँ पर लिखे कि आपका इसमें जो टॉर्क आता है, टॉर्क देखिए कितना आता है, ये आपकी करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, इट इज बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। ये आपका एक सॉरी, इसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी एंड इट विल हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखिए कितना होता है, मान लीजिए ए इज द एरिया है इसका, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या इसके नंबर ऑफ टर्न्स है, and I is the current flowing through this coil, so we can say that it is behaving like a magnetic dipole। इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखिए हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, n टाइम्स a इंटू ए। क्या है, नंबर ऑफ टर्न, ए क्या है, एरिया, n क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है इसकी, जिससे करंट फ्लो हो रही है। ओके, और टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं, देखिए m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ओके, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, और ये टॉर्क को हम लिखते हैं क्या, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ओके, तो m कितना हो गया यहाँ से आपका n i a b। ओके, और यहाँ से b साइन थीटा हो जाता है। ओके, यहाँ पर जो थीटा साइन थीटा है, m क्रॉस b करेंगे तो m b साइन थीटा का, थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ओके, तो देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज नॉर्मल होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इस पर आपको हमने यहाँ पर देखिए रेडियल क्या होते हैं, मैग्नेट लगे होते हैं। रेडियल मैग्नेट इस तरीके से वर्क करते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है इट इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस। क्या होता है, सरफेस के अलोंग होता है। और एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, ऑलवेज 90 होता है, इसलिए इतना टॉर्क। ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करता है, ये आपकी रोटेट करती है। ओके, ये क्या करती है, आपकी रोटेट करती है। और उसके कारण हम क्या बोलते हैं, ये गैल्वेनोमीटर की जो आपकी यहाँ पर से क्या होती है, नीडल होती है, नीडल क्या करती है, रोटेट करती है। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आपके करंट को क्या करता है, मेजर करता है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पर बेस्ड है। ओके, तो हम बता सकते हैं कि जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। ओके, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। हमारे जो करंट कैरिंग यहाँ पर रेक्टेंगुलर लूप है, ये क्या करती है, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कनकेव शेप्ड मिरर, सॉरी कनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स। ओके, तो इसके कारण क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन शो करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, जो आपका क्या हो जाता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होती है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। करंट की जो आपके मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.